जय हिंद दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री का मेन जड़ जिसको कहते हैं धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। इन सब में क्या डिफरेंट होता है, मतलब क्या डिफरेंट होता है, क्या अलग होता है ये इन सब में। और धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है और उपधातु क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं। तो जो हमारा पहला नंबर आता है वो आता है हमारा धातु का आता है। तो धातु क्या होती हैं, इनके कौन कौन से गुण हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। तो धातु जो होता है हमारा, धातु एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन त्याग का मतलब समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। जैसे किसी चीज को त्यागने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम एक बार दे दिए तो फिर उसको ले लें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर कोई चीज किसी चीज, मतलब अगर कोई इंसान है अपनी कोई चीज किसी इंसान को दे देता है और उससे कभी नहीं लेता है, भूल जाता है कि मैं उसको दिया हूं, तो वही क्या हो जाता है, त्यागना। तो इस उसमें क्या करता है, ये धातु ये अपने अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से त्याग कर देता है, मतलब किसी को दे देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऋण। ठीक है, इस पे माइनस का चार्ज होता है। क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, और जो मतलब लेता है उस पे प्लस का चार्ज होता है। प्लस मतलब इकट्ठा करना, माइनस मतलब देना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यह क्या होता है, चमकदार होती है। क्या होती है, धातुएं प्राय चमकदार होती हैं। ठीक है, 10th का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि धातु अधातु में अंतर बताइए, तो यही आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि धातुएं चमकदार होती हैं। अगर मतलब हम काट दें, सरिया देखे हैं, सरिया रॉड जो घर और में लगता है रॉड, उसको अगर हम काट दें तो वो चमकीला दिखने लगता है, मतलब चमकने लगता है। तो वही कह रहा है कि धातुएं प्रायः चमकदार होती हैं। उसके बाद कह रहा है या ठोस होती हैं। अरे भैया, ठोस तो होबे करती हैं। अब इतना बच्चा नहीं है हम कि ठोस नहीं जानते। तो क्या होती है, एक ठोस भी होती है। ठीक है, ठोस भी होती है। उसके बाद क्या आता है कि अगर इसमें हम विद्युत प्रवाहित करें, विद्युत मतलब समझ रहे हैं, लाइन, विद्युत अगर इसमें से प्रवाहित करें तो विद्युत इस मतलब यही है ना, इस पार से उस पार चली जाए। ठीक है, ये मतलब यहां से यहां तक चली जाए तो क्या कहलाता है, वो सुचालक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है सुचालक, तो मतलब धातु जो होती है वो विद्युत का आदान प्रदान करती है, तो इसका मतलब कि ये सुचालक है। क्या है, सुचालक है। और इसका इसमें तन्य भी पाई जाती है। तन्य, तन्य मतलब समझ रहे हैं कि किसी चीज को खींच कर लंबा कर देना, हुमच की तक खींच कर लंबा कर देना, ये क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तन्य कहलाता है। उसके बाद आता है आपका आघात वर्धनीय। क्या आता है, आघात वर्धनीय। आघात मतलब किसी चीज पर ठोकर मारना, या फिर किसी चीज को तोड़ना फोड़ना, या फिर उसको मारना, या फिर उसको चोट देना। ठीक है, तो आघात वर्धनीय, वह आघात भी सहती है। मतलब अगर हम उसको मारेंगे कूचेंगे तो वह जो है भंगुर नहीं होगी, वो तन्य हो जाएगी, मतलब तन्ने लगेगी। चपटे जैसे आप देखे ना, लोहा लेके जाते हैं लोहार के यहाँ, तो वो क्या करता है कि उसको पहले गर्म करता है, गर्म करता है, बहुत ज्यादा हीट देकर उसको गर्म करता है। उसके बाद उसको हथौड़ा लेकर टन टन मारता है। ठीक है, तो जब मारता है वो, तो देखें आप, फैलता है लोहा, लोहा फैलता है, एरिया ज्यादा रखता है। तो उसमें क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है, मतलब वो घात करने की, रखने की वो क्षमता रखता है। ठीक है, अगर उसको आप मारेंगे तो सह सकता है, बस यही कहने का मतलब है। उसके बाद है घनत्व। घनत्व देखिए, घनत्व मतलब क्या होता है कि डेंसिटी, मतलब वो कितना घना है, वो दे, इसका बहुत ज्यादा घनत्व होता है। गलनांक भी बहुत अधिक होता है। ध्वनि क्या होती है, ध्वनि इसमें पाई जाती है। अगर हम किसी क्षण में, मतलब लोहे के क्षण में मारेंगे किसी चीज से, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, घंटा जो आपका बजाया जाता है वो मतलब धातु का ही होता है। उसके बाद आपका आता है अधातु। अधातु किसे कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण ना, त्याग ना करके ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है। ठीक है,
उस और इसमें चमक नहीं होती है, चमक नहीं पाई जाती है। एक कुचालक होता है, कुचालक और सुचालक में अंतर समझ के। सुचालक जो होता है विद्युत को प्रवाहित कर देता है, कुचालक विद्युत को नहीं प्रवाहित कर पाता है, ठीक है। एक कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता है, ठीक है। और इसमें घनत्व तो जो है डेंसिटी इसकी कम होती है, क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है, गलनांक भी इसका कम होता है, और जो है कि इसमें ध्वनि नहीं पाई जाती है। क्या लकड़ियों में लेके ठोकेंगे तो ध्वनि निकलेगी? नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि वह एक अधातु है। और जो आपका सोना चांदी क्या नाम है, और प्लास्टिक तो अधातु में हो जाएगा, और क्या नाम है, शीशा, ये सब क्या है, धातु है, धातु। अगर आप सोने में मारेंगे ऐसे तो वो मतलब ध्वनि उत्पन्न करेगा, ठीक है। क्या उत्पन्न करेगा? ध्वनि उत्पन्न करेगा। अब अधातु भी समझ में आ गया। अब आता है उपधातु। अरे भैया उपधातु आता है, ले ससुरा, उपधातु आ गया। ये क्या होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में मतलब ठोस में होता है। ये आपको क्या करता है कि जो हमारी विद्युत, या भी क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब लेकिन जो विद्युत होता है इसको लुसुर लुसुर भेजता है, मतलब धीरे धीरे भेजता है। और ये धातु जो होता है ना, हचाक से भेज देता है एक के बाद, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसका एग्जांपल में देख लेते हैं कि जैसे क्या है, बोरान, बोरान देखे ना, बोरान हो गया आपका, सिलिकॉन हो गया, और जर्मेनियम हो गया, ठीक है। क्या हो गया? जर्मेनियम। ये क्या करता है कि ये जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मतलब लेकिन धीरे धीरे विद्युत को भेजता है। ये ससुरा हचाक से के बारे में भेज देता है, और ये तो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। ना तो इसमें इलेक्ट्रॉनिकरण करता है, ना तो इसमें चमक होती है, ना कुचालक होता है अच्छा, नहीं, ना सुचालक होता है अच्छा, ना इसमें घनत्व होता है, ना गलनांक होता है, ना ध्वनि होती है, ससुरा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। आप समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।